भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सालों से चल रही कोर्ट की लड़ाई और तलाक की खबरों के बीच दावा किया जा रहा है कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और वे एक बार फिर साथ रहने वाले हैं। आखिर बंद कमरों में क्या समझौता हुआ और क्या वाकई पवन सिंह ने ज्योति को अपनी पत्नी के रूप में फिर से अपना लिया है? इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई और पर्दे के पीछे की कहानी को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी एक प्रेम कहानी, विवाद और फिर मिलन की दास्तां ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है तो वो निश्चित रूप से पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की कहानी है। यह कहानी किसी बड़े बजट की मसाला फिल्म से भी ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रही है। इसकी शुरुआत साल 2018 के उस दौर से होती है जब पवन सिंह अपने करियर के शिखर पर थे और उनकी शादी की खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में एक उत्सव का माहौल पैदा कर दिया था। बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह के साथ जब पवन सिंह ने 7 फेरे लिए तो हर किसी को लगा कि अब पवन सिंह की जिंदगी के पुराने सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और वे एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का आनंद लेंगे। लेकिन हकीकत की जमीन पर यह रिश्ता शुरू से ही चुनौतियों से घिरा रहा। शादी के कुछ ही समय बाद से ऐसी खबरें आने लगीं कि घर के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। शुरुआत में इन खबरों को महज अफवाह माना गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया विवाद की परतें खुलती चली गईं। ज्योति सिंह ने जब पहली बार कानूनी रास्ता अपनाया और मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई तो पूरा भोजपुरी जगत स्तब्ध रह गया। उन्होंने पवन सिंह पर मानसिक प्रताड़ना, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के ऐसे आरोप लगाए जिनसे पवन सिंह की पावर स्टार वाली छवि पर सवाल उठने लगे। ज्योति का कहना था कि उन्हें एक पत्नी का वो दर्जा और सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्होंने शादी के वक्त उम्मीद की थी। विवाद इतना बढ़ गया कि पवन सिंह ने आरा की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। इसके बाद शुरू हुआ सालों तक चलने वाला वो कानूनी दंगल, जिसने न केवल इन दोनों की निजी जिंदगी को जनता के बीच लाकर खड़ा कर दिया बल्कि कोर्ट कचहरी की तारीखों ने पवन सिंह के फिल्मी करियर पर भी मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। कोर्ट के भीतर ज्योति सिंह ने अपने हक की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा। उन्होंने गुजारा भत्ते के रूप में एक ऐसी बड़ी रकम और सुविधाओं की मांग की जिसे लेकर महीनों तक बहस चलती रही। कोर्ट की हर पेशी पर हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ती थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या आज ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। पवन सिंह कई बार शूटिंग में व्यस्त होने के कारण कोर्ट नहीं पहुंच पाते थे, जिससे मामले में देरी होती गई और कड़वाहट बढ़ती गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर दोनों के बीच एक अदृश्य युद्ध भी छिड़ा रहा। पवन सिंह के प्रशंसक और ज्योति सिंह के समर्थक दो गुटों में बंट गए थे, लेकिन इस पूरी नफरत और कानूनी लड़ाई के बीच कहीं न कहीं उम्मीद की एक बारीक किरण हमेशा मौजूद थी। ज्योति सिंह ने कई बार इंटरव्यू में इशारों में ये कहा कि वे आज भी पवन सिंह को अपना पति मानती हैं और उनकी नाराजगी केवल उनके व्यवहार और सम्मान न मिलने को लेकर है। कहानी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब पवन सिंह ने राजनीति और अपने व्यक्तिगत जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। चुनाव के दौरान और जीवन के संघर्षों के बीच उन्हें शायद ये एहसास हुआ कि शोहरत और पैसा होने के बावजूद घर की शांति और परिवार का साथ ही असली ताकत होती है। इसी समय पवन सिंह की मां ने इस रिश्ते को बचाने के लिए कमान संभाली। पवन सिंह अपनी मां के बेहद करीब हैं और उनकी हर बात का सम्मान करते हैं। मां की ममता और उनके द्वारा दी गई समझाइश ने पवन सिंह के कठोर हो चुके दिल को पिघलाने का काम किया। दूसरी तरफ ज्योति सिंह ने भी धैर्य का परिचय दिया और करवा चौथ जैसे व्रतों के माध्यम से ये संदेश दिया कि वे इस घर को उजाड़ना नहीं बल्कि बसाना चाहती हैं। खबरों की माने तो पिछले कुछ समय में दोनों के बीच गुप्त तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जो बातें पहले वकीलों के जरिए हो रही थीं वे अब सीधे पति और पत्नी के बीच होने लगीं। कई रातों तक चली लंबी फोन कॉल्स और आपसी मुलाकातों ने उन दीवारों को गिरा दिया जो सालों की गलत फहमियों ने खड़ी की थीं। पवन सिंह ने अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार किया और ज्योति ने भी बड़े दिल का परिचय देते हुए उन बातों को भुलाने का फैसला किया जिन्होंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। ये सुलह कोई अचानक हुआ फैसला नहीं था बल्कि इसके पीछे महीनों की बातचीत और अपनों का त्याग था। जब ये दोनों हाल ही में कोर्ट के सामने एक बार फिर पेश हुए तो वहां का मंजर बिल्कुल अलग था। वकीलों के पास अब लड़ने के लिए दलीलें नहीं बल्कि समझौता पत्र था। पवन सिंह ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि ज्योति सिंह उनकी पत्नी हैं और वे अब साथ रहकर एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने ज्योति को वो सम्मान, सुरक्षा और समय देने का वादा किया जिसकी कमी ने इस रिश्ते को अदालत तक पहुंचाया था। यह खबर मिलते ही पवन सिंह के पैतृक गांव से लेकर उनके प्रशंसकों तक में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इसे केवल एक तलाक का रुकना नहीं बल्कि मानवता और प्रेम की जीत मान रहे हैं। अब जबकि ज्योति सिंह वापस पवन सिंह के घर लौट रही हैं तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाला समय इनके लिए खुशियों भरा होगा। इस लंबी लड़ाई ने दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। पवन सिंह को ये समझ आया कि स्टारडम घर के बाहर होता है और घर के भीतर केवल एक पति की जिम्मेदारी होती है। वहीं ज्योति सिंह ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और प्यार सच्चा हो तो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ा जा सकता है। ये महामिलन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपसी बातचीत से बड़े विवाद को सुलझाया जा सकता है। अब फैंस को इंतजार है उस पल का जब वे इस जोड़ी को फिर से हंसते मुस्कुराते एक साथ देखेंगे और पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। जब कोर्ट की चहारदीवारी के भीतर सालों से जमी नफरत की बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो उसके पीछे केवल कानूनी दलीलें नहीं थीं बल्कि उन यादों का सैलाब था जो पवन सिंह और ज्योति सिंह ने कभी एक साथ संजोई थीं। कोर्ट में जब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे तो शुरुआती कुछ मिनटों की खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया था। उस खामोशी में वो दर्द भी था जो सालों तक एक दूसरे से अलग रहकर झेला गया और वो पछतावा भी जो समय रहते बात न कर पाने की वजह से हुआ। सूत्रों का कहना है कि जब बातचीत का दौर शुरू हुआ
तो पवन सिंह ने पहली बार अपने उस कड़क और सख्त सुपरस्टार वाली छवि को किनारे रखकर एक सामान्य इंसान की तरह बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि काम के बोझ और बाहरी दुनिया के दबाव ने उनके निजी रिश्तों में जहर घोल दिया था। वहीं ज्योति सिंह, जिन्होंने पिछले कई सालों से अकेलेपन की जंग लड़ी थी, उन्होंने भी अपनी शिकायतों की पोटली खोलने के बजाय भविष्य की संभावनाओं पर बात करना बेहतर समझा। उन्होंने पवन को याद दिलाया कि एक कलाकार के रूप में वे करोड़ों लोगों के लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन एक पति के रूप में उनकी दुनिया केवल उनके घर से शुरू होती है। इस बातचीत का असर ये हुआ कि जो तलाक का मामला 3.5 करोड़ रुपए की एलिमनी और बंगले की मांग पर अटका हुआ था, वो अब भावनाओं के धरातल पर आकर सुलझने लगा। ज्योति ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें पवन सिंह की दौलत से ज्यादा उनका वक्त और वो पुराना प्यार चाहिए जिसके लिए उन्होंने बलिया से आरा तक का सफर तय किया था। इस सुलह की प्रक्रिया में पवन सिंह के गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पवन को ये समझाया कि भोजपुरी मिट्टी की परंपरा रिश्तों को तोड़ने में नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने में है। जैसे जैसे ये खबर फैली कि पावर स्टार अपनी पत्नी को वापस लाने जा रहे हैं, पवन सिंह के करीबियों में भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी की उन पुरानी तस्वीरों को फिर से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा जो कभी कड़वाहट की वजह से डिलीट कर दी गई थीं। पवन सिंह ने ज्योति के परिवार वालों से भी व्यक्तिगत रूप से बात की और पुराने सारे मनमुटाव को खत्म करने की पहल की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब ज्योति को बलिया में अपने मायके में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आरा और मुंबई में उनका अपना घर उनका इंतजार कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस समझौते का असर पवन सिंह के काम पर भी दिखने लगा है। उनके आने वाले गानों और फिल्मों में अब एक अलग तरह का ठहराव और परिपक्वता नजर आ रही है। फैंस का मानना है कि जब मन शांत होता है तो कला और भी निखर कर आती है। ज्योति सिंह ने भी अब पवन सिंह के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी है। यह केवल एक पति पत्नी का मिलन नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो छोटी छोटी ईगो अहंकार की वजह से अपने बसे बसाए घर को उजाड़ देते हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह की ये महागाथा अब एक सुखद अंत की ओर बढ़ रही है, जहां पुरानी गलतियों की राख से एक नए विश्वास का जन्म हुआ है। अब पूरे बिहार और यूपी की नजरें उस दिन पर टिकी हैं जब पवन सिंह गाजे बाजे के साथ ज्योति को अपने घर की दहलीज पार करवाएंगे, और यह दृश्य किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं होगा। पवन सिंह और ज्योति सिंह के इस महामिलन की कहानी में जो सबसे भावुक मोड़ आया वो था दोनों परिवारों का एक मंच पर आना। कोर्ट की कड़वाहट जब खत्म हुई तो रिश्तों की नई इबारत लिखी जाने लगी। बताया जा रहा है कि पवन सिंह ने खुद आगे बढ़कर ज्योति सिंह के पिता और उनके परिवार से बात की और उन तमाम पुरानी बातों के लिए खेद प्रकट किया जिनकी वजह से दोनों परिवारों के बीच दूरियां आ गई थीं। ये केवल दो लोगों का पैचअप नहीं था, बल्कि दो बड़े परिवारों के सम्मान की वापसी थी। ज्योति सिंह के घर वालों ने भी बड़े दिल का परिचय देते हुए पवन सिंह को फिर से वही दामाद वाला दर्जा दिया जो शादी के पहले दिन था।